जादुई पेंसिल का रहस्य। यह कहानी गांव के एक अच्छे लड़के की है। यह कहानी बहुत ही मजेदार और मनोरंजक है। आइए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू बहुत होशियार और मेहनती था, लेकिन उसके पास स्कूल में लिखने के लिए कोई अच्छी पेंसिल नहीं थी। उसके पिता गांव के किसान थे, जो दिन रात मेहनत करके मुश्किल से घर का खर्च चला पाते थे। रामू हमेशा सोचता था कि काश उसके पास भी एक अच्छी पेंसिल होती, जिससे वह अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाता। एक दिन रामू स्कूल से लौटते समय जंगल के रास्ते से जा रहा था। वह थका हुआ था, इसलिए उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने का फैसला किया। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। वह उत्सुकता से उठकर उस चीज के पास गया और देखा कि वह एक पेंसिल थी। लेकिन यह कोई साधारण पेंसिल नहीं थी। यह सोने की बनी हुई थी और उसकी नोक पर एक चमकता हुआ हीरा था। रामू ने पेंसिल को उठाया और ध्यान से देखा। पेंसिल पर एक छोटा सा नोट लिखा था, यह जादुई पेंसिल है। इससे जो भी लिखोगे वह सच हो जाएगा। लेकिन याद रखना, इसे केवल अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करना। रामू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने तुरंत पेंसिल को अपनी जेब में रखा और खुशी खुशी अपने घर की ओर भागा। अगले दिन रामू ने पेंसिल को स्कूल ले जाने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों को पेंसिल के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वह पहले खुद इसे आजमाना चाहता था। जब वह कक्षा में पहुंचा, तो उसने अपनी कॉपी में लिखा, आज बारिश होगी। और हैरानी की बात थी कि कुछ ही देर बाद आसमान में बादल छा गए और जोरदार बारिश होने लगी। रामू को अब यकीन हो गया था कि यह पेंसिल वाकई जादुई है। उसने अपने दोस्तों को यह बात बताई और सभी बहुत खुश हुए। रामू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पेंसिल का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करने का फैसला किया। उन्होंने सबसे पहले गांव के स्कूल की मरम्मत के लिए लिखा। कुछ ही दिनों में गांव में एक नई और सुंदर स्कूल बिल्डिंग बन गई। गांव के लोग बहुत खुश हुए और रामू और उसके दोस्तों की बहुत तारीफ की। रामू ने फिर गांव में एक अस्पताल बनाने के लिए लिखा, ताकि गांव के लोग बीमार होने पर आसानी से इलाज करवा सकें। अस्पताल भी जल्द ही बनकर तैयार हो गया। अब गांव के लोगों को इलाज के लिए शहर नहीं जाना पड़ता था। रामू और उसके दोस्तों ने पेंसिल का इस्तेमाल गरीबों की मदद करने और भूखों को खाना खिलाने के लिए भी किया। गांव के लोग रामू और उसके दोस्तों की तारीफ करते नहीं थकते थे। वे कहते थे, रामू और उसके दोस्तों ने हमारे गांव को स्वर्ग बना दिया है। रामू और उसके दोस्तों को भी बहुत खुशी होती थी कि वे अपने गांव के लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। लेकिन एक दिन गांव के एक लड़के श्याम ने रामू की पेंसिल चुरा ली। श्याम को लगा कि वह इस पेंसिल का इस्तेमाल अपनी खुद की भलाई के लिए कर सकता है। उसने सबसे पहले एक बड़ी हवेली और ढेर सारे पैसे की मांग की। लेकिन जैसे ही उसने यह लिखा, पेंसिल ने काम करना बंद कर दिया। श्याम को बहुत गुस्सा आया। उसने पेंसिल को जोर से जमीन पर पटक दिया और वह पेंसिल टूट गई। तभी एक चमत्कार हुआ। पेंसिल के टूटते ही एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, यह पेंसिल केवल अच्छे कामों के लिए है। तुम्हारे लालच ने इसे तोड़ दिया। श्याम बहुत डर गया और उसने तुरंत माफी मांगी। उसने रामू को पेंसिल वापस कर दी और अपनी गलती मान ली। रामू ने श्याम को माफ कर दिया और कहा, यह पेंसिल केवल अच्छे कामों के लिए है। हमें इसे किसी की मदद करने के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। रामू और उसके दोस्तों ने फिर से पेंसिल का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना शुरू कर दिया। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए एक बड़ा पार्क बनवाया, जहां वे खेल सकें। उन्होंने गांव में एक पुस्तकालय भी बनवाया, ताकि सभी लोग किताबें पढ़ सकें और ज्ञान हासिल कर सकें। गांव के लोग अब और भी खुश थे। रामू और उसके दोस्तों ने यह साबित कर दिया था कि अगर हम अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करें, तो हम दुनिया में बहुत कुछ बदल सकते हैं।
रामू ने भी सीखा कि हमें कभी भी किसी चीज का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो। समय बीतता गया और रामू और उसके दोस्तों ने जादुई पेंसिल का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए किया। उनकी अच्छाई और निस्वार्थता की कहानी पूरे गांव में फैल गई और वे सभी के लिए प्रेरणा बन गए। एक दिन रामू को सपने में वही बूढ़ा आदमी दिखा। उसने कहा, रामू, तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने इस पेंसिल का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। अब समय आ गया है कि यह पेंसिल किसी और के पास जाए जो इसका सही इस्तेमाल कर सके। रामू ने खुशी खुशी पेंसिल को अलविदा कहा और अपने दोस्तों के साथ मिलकर पेंसिल को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया, ताकि जब भी किसी को इसकी जरूरत हो वह इसे ढूंढ सके। इस तरह रामू और उसके दोस्तों ने यह साबित कर दिया कि सच्ची जादुई शक्ति हमारे अच्छे कामों और निस्वार्थता में होती है। जादुई पेंसिल का रहस्य बस इतना था कि यह केवल उन लोगों के लिए काम करती थी जिनका दिल सच्चा और इरादे नेक होते थे। और इस तरह रामू और उसके दोस्तों की कहानी हमेशा के लिए गांव वालों के दिलों में बस गई।